नमस्ते दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के फिल्म अभिनेता और केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स के 55% शेयर होल्डर शाहरुख खान की, जिनको लेकर भारत में तेजी से चर्चा हो रही है, जिनके ऊपर कई तरह के कमेंट किए जा रहे हैं। उनमें से जो बहुत भद्दे और तुच्छ कमेंट मुझे लगे, मैं उनके बारे में बात करूंगा। वो कमेंट किए गए हैं एक कथावाचक देवकीनंदन के द्वारा और बीजेपी के एक नेता संगीत सोम के द्वारा। इन लोगों ने शाहरुख खान को देशद्रोही, देश का गद्दार और यहाँ तक कि जिहादी सुअर भी बोला है। मैं आप लोगों से एक बात कहूँगा कि हमें किसी व्यक्ति के बारे में इस तरह की टिप्पणी करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में एक अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, तब शायद हमें उसके बारे में इस तरह का बोलने का अधिकार मिलता है। या मैं यूँ कहूँ तब भी नहीं, जब तक हम अपने आप को नहीं देखते, जब तक हमारा दामन साफ नहीं होता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देवकीनंदन ठाकुर पर भी एक दलित महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप चल रहा है। रही बात संगीत सोम की, तो ये 2005 से लेकर 2008 तक एक बीफ कंपनी के संस्थापकों में से एक था। ये एक बीफ कंपनी के लिए काम करता था जिसमें गाय का मांस भी होता था। दोस्तों, इन लोगों को इस तरह से शाहरुख खान पे कमेंट नहीं करने चाहिए थे। रही बात शाहरुख खान देशद्रोही हैं, शाहरुख खान गद्दार हैं या नहीं है, ये निर्णय हम सब उन लोगों का है जो लोग शाहरुख खान के बारे में जानकारी रखते हैं। दोस्तों, मैंने शाहरुख खान के बारे में कुछ जानकारी की है। हालांकि शाहरुख खान एक बड़े अभिनेता हैं, उम्र में भी हमसे बहुत बड़े हैं, तो उनकी उनकी जो बारे में जानकारियां हैं वो बहुत सारी हैं। मैं सारी जानकारियां एकत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैंने जो एक महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित की है वो मैं आप लोगों से साझा करूंगा। उस जानकारी के बेस पर आप लोग उस जानकारी के आधार पर शाहरुख खान कैसे व्यक्ति हैं थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, आपको इसमें आसानी होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान की मीर फाउंडेशन की। मीर फाउंडेशन की स्थापना 2013 में हुई थी। इस फाउंडेशन की स्थापना शाहरुख खान ने अपने पिता से प्रेरित होकर की थी। उनके पिता का मानना था कि सम्मान और दया महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ऐसी सोच रखने वाले उनके पिता किस तरह के व्यक्ति रहे होंगे, ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और मैं बता दूं मीर फाउंडेशन किस तरह के काम करती है। मीर फाउंडेशन एसिड अटैक से जिन लोगों के साथ एसिड अटैक जैसी घटनाएं होती हैं, जिन बहनों के साथ एसिड जैसी घटनाएं होती हैं, उनके लिए मीर फाउंडेशन चिकित्सा की देखरेख करती है। उन बहनों की कानूनी जो कार्रवाई होती है उसका खर्चा उठाती है। उन बहनों को शिक्षा, स्वास्थ्य और घर देने का काम करती है। मीर फाउंडेशन महिलाओं के लिए एक शिक्षित और नई दुनिया बनाने का काम करती है। मीर फाउंडेशन राहत आपदा का भी काम करती है। जो कोरोना काल में हमने देखा कई लोग सामने निकल के आए थे, उनमें से एक मीर फाउंडेशन भी थी जिसने कई सारे प्रवासियों की बहुत अच्छे तौर पर मदद की थी। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा पंजाब में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ पीड़ित के लगभग 1500 परिवारों में मीर फाउंडेशन द्वारा राहत किट बांटी गई थी। मीर फाउंडेशन का एक मेन उद्देश्य ये भी है कि समाज में समानता होनी चाहिए, समान में भेदभाव नहीं होने चाहिए। इसके लिए भी मीर फाउंडेशन काम करती है। शाहरुख खान इसी तरह के कुछ काम और करते हैं। उन्होंने कुछ गाँवों को गोद ले रखा है, जिन गाँवों के लिए उनका काम होता है शिक्षा और स्वास्थ्य की देखरेख करना। शाहरुख खान इस तरह के व्यक्ति हैं। इस तरह की उनके सामाजिक कार्य को देखकर ही उन्हें यूनेस्को क्रिस्टाइल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, शाहरुख खान किस तरह के व्यक्ति हैं, ये अगर हम शाहरुख खान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तब हमें पता चलेगा। लेकिन ये ठाकुर देवकीनंदन और संगीत सोम किस तरह के व्यक्ति हैं, इससे ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, संगीत सोम बीफ कंपनी के लिए काम करता था और देवकीनंदन ठाकुर जो कथावाचक है, इस पर एक महिला के साथ छेड़छाड़ का जो मुकदमा है वो भी चल रहा था। ये मुकदमा तब इस पे लगा जब इसके भाई पर यौन शोषण का एक आरोप लगाया था महिला ने। उस महिला के घर पर जाकर देवकीनंदन ने अपने भाई के साथ लगभग 6-7 लोगों के साथ जाकर उसके साथ मारपीट और उसके साथ छेड़छाड़ की। इस तरह का मुकदमा इस व्यक्ति पर है और ये व्यक्ति किसी को इस तरह से क्रिटिसाइज करता है, किसी व्यक्ति के बारे में इस तरह की मानसिकता रखता है। और मैं बता दूं, शाहरुख खान के ऊपर इस तरह के आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए लगाए जा रहे हैं कि वो एक अल्पसंख्यक है, वो एक मुस्लिम है। नहीं तो कि जो बांग्लादेश के जो क्रिकेटर हैं उनको खरीदने की और लोगों ने भी कोशिश की और लोगों ने भी बोलियां लगाई थी, उन पर कोई आरोप नहीं लगा, उनके बारे में कुछ नहीं बोला गया। शाहरुख खान ने खरीदा तो शाहरुख खान को टारगेट किया गया क्योंकि वो एक मुस्लिम है। दूसरी बात,
जो बांग्लादेश का क्रिकेटर है वो आईपीएल की पूल में कैसे आया? ये काम तो बीसीसीआई का है, इसमें शाहरुख खान की क्या गलती है? तो गालियाँ अगर पड़नी चाहिए थी तो बीसीसीआई को पड़नी चाहिए थी। और फिर अगर हम देखें तो अभी पिछले कुछ समय पहले एक पहलगाम हमला हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकियों ने ली थी। तो क्या पाकिस्तानियों के साथ भारत ने मैच नहीं खेला? खेला। तब किसी को क्यों गद्दार नहीं ठहराया गया? क्योंकि तब उसमें इन्वॉल्व था अमित शाह का बेटा जय शाह। इसलिए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को क्रिटिसाइज करना, किसी भी व्यक्ति पे कीचड़ उछालना मात्र इसलिए सही नहीं हो जाता कि वो व्यक्ति हमारे धर्म का नहीं है। हम भारतवासी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम कहते हैं सारा संसार हमारा परिवार है। तो हमारे देश में ही किसी दूसरे धर्म का रह रहा व्यक्ति हमसे अलग कैसे हो जाता है? हम उसके बारे में इस तरह की बातें कैसे कह सकते हैं? दोस्तों, शाहरुख खान कैसे व्यक्ति हैं आप लोग तय करिएगा, क्योंकि मैं शाहरुख खान का पक्षधर नहीं हूँ। मैं शाहरुख खान के पक्ष में ये वीडियो लेके नहीं आया हूँ। मैं तो बस इसलिए लेके आया हूँ कि किसी व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार करना सिर्फ इस बात को लेकर कि वो अलग धर्म का है, ये उचित नहीं है। मैं भी शाहरुख खान को एक दो बार क्रिटिसाइज कर चुका हूँ उनके पान मसाला के प्रचार को लेकर। लेकिन शाहरुख खान देशद्रोही है, शाहरुख खान गद्दार है, यहाँ तक कि शाहरुख खान जिहादी-ईश्वर है। इस तरह का वक्तव्य देना उनके बारे में, ये ना तो मेरी औकात की बात है और ना ही मैं इसे उचित